नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं अपने चैनल बीके एजुकेशन बाइट में आपका स्वागत करता हूं। और आज का ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वॉरेन बफे का एक कोटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। केवल एक बात सीख लेने से आप विद्वान नहीं बन जाते हैं, लेकिन जीवन भर सीखने की प्रवृत्ति से आप में बदलाव आ जाता है। ज्ञान इसी तरह से कार्य करता है, यह चक्रवृद्धि ब्याज के समान बढ़ता जाता है। आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे वर्गमूल, घनमूल यानी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम जान पाएंगे कि वर्ग क्या है, यानी व्हाट इज स्क्वायर। नंबर 2 है वर्गमूल क्या है, व्हाट इज स्क्वायर रूट। नंबर 3 है वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट। और नंबर 4 है दशमलव के वर्ग व वर्गमूल, मतलब जो दशमलव के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। हम ये 4 प्रकार की चीज़ों के बारे में आज इस चैप्टर में कंप्लीट जान पाएंगे। ठीक है, वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है, वर्ग कैसे ज्ञात किया जा सकता है, और दशमलव के वर्ग और वर्गमूल के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं वर्ग क्या है, व्हाट इज स्क्वायर। किसी संख्या को 2 बार गुणा करें तो प्राप्त संख्या एक वर्ग कहलाती है। If the number is multiplied by itself, then the result we get is the square of the number. अगर किसी संख्या को अगर 2 बार गुणा करते हैं तो उससे स्क्वायर प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है 2 × 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 × 2 = 4। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 × 7 49। ठीक है, ऐसे ही भी किसी भी नंबर से, मतलब अगर हम 9 × 9 करेंगे तो क्या आएगा, 9 9 जा 81। तो किसी भी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर बोला जाता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी का दूसरा पार्ट है, दी गई संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम बीजगणितीय सूत्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज द algebraic formula to find the square of the given number। मतलब किसी भी नंबर्स का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हम, अगर हमारे पास ये फॉर्मूला हमको है मालूम, इन फॉर्मूले के हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। ठीक है, और वैसे ही सेकेंड फॉर्मूला है a - b का स्क्वायर होल स्क्वायर = a - b का होल स्क्वायर = a का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। ठीक है, ये माइनस होगा, a का स्क्वायर -2ab + b²। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक फॉर्मूला हो जाएगा। इसके आधार पे अगर हम निकालना चाहे 25 का अगर निकालते हैं, ठीक है, 25 का अगर हम इसको डिवाइड करें तो किन 2 भागों में बढ़ जाएगा। अगर ऐड करने में डिवाइड करें 20 और 5, 20 और 5 को हम किस 2 पार्ट में तोड़ देंगे, a और b के पार्ट में, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे a क्या हो गया, a हमारा है a = 20 और b = क्या है, 5 हो गया। तो फॉर्मूले रखेंगे पहले वाले फॉर्मूले में, a² मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 20 × b क्या हो गया हमारा 5 प्लस b² मीन्स 5 का स्क्वायर, बस इसका स्क्वायर कर दो। 20 का स्क्वायर होगा 400 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 22 जा 40, 45 जा 200 प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो अब जब सब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 625 आ जाएगा, जो कि किसका स्क्वायर होगा, 25 का स्क्वायर होगा। तो ऐसे ही हम इस फॉर्मूले को इसमें भी रखेंगे, किसमें, ये जो a - b² में रखेंगे, तब भी हमारा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपके लिए यहाँ से 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग दे रखा है, आप इसको ध्यान से देखें और इसको याद करें। रूट के जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
आपको इसके लिए 1 से लेके 30 तक के जो स्क्वायर्स हैं ये पता होने चाहिए। अमूमन 100 तक तो 10 तक तो पता होते हैं सबको, लेकिन उससे आगे थोड़ा सा दिक्कत रहती है। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम पहाड़ी वगैरह याद करते थे तो उसी तरह से इसको याद करना भी ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वर्गमूल के बारे में। व्हाट इज स्क्वायर रूट। अभी तक हमने बात करी थी स्क्वायर्स के बारे में, स्क्वायर के बारे में। अब हम स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसी वर्ग संख्या के दो या एक समान गुणनखंडों में से कोई भी एक संख्या वर्ग संख्या का वर्गमूल कहलाती है। कहने का मतलब, जब दो संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई कर रही थी, दो सेम संख्याएं, तो हमारा क्या आ रहा था, इसका स्क्वायर आ रहा था। लेकिन एक समान गुणनखंड, यहाँ पर 5 × 5 क्या है, एक समान गुणनखंड है, और इनका जो एक संख्या होगी ये इसका क्या कहलाएगी, वर्गमूल कहलाएगी, मतलब इसका रूट कहलाएगी 5, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो तब हमको ये वाला नंबर्स मिल जाता है, वर्ग मिल जाता है। ठीक है, एनी वन ऑफ द टू इक्वल फैक्टर्स, आप समझ पा रहे होंगे। इफ अ स्क्वायर नंबर इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर, इस स्क्वायर नंबर का क्या कहलाएगी, स्क्वायर रूट कहलाएगी। जैसे इसके एग्जाम्पल है स्क्वायर रूट ऑफ 49, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, ये अंडर रूट का मार्क है, इसके अंदर 49 हमने, जैसे इसके अभाज्य गुणनखंड हुए 7 × 7, तो इन दोनों में से एक नंबर जो होगा ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। सेम ऐसे ही 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 9 × 9 है तो 9 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्गमूल को ज्ञात करने की विधियां, मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट। वर्गमूल को ज्ञात कैसे किया जा सकता है, वर्गमूल दो विधियों से ज्ञात किया जा सकता है। इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड है गुणनखंड विधि, यानी फैक्टर मेथड, फैक्टर्स करते हैं, इसके बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे। और दूसरा है भाग विधि, यानी डिवीजन मेथड से बात करेंगे, यानी डिवीजन मेथड से भी हम क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर है गुणनखंड विधि, यानी फैक्टर मेथड। इसमें क्या किया जाता है, मतलब जो भी इसकी प्रोसेस है उसको यहाँ पर बताया गया है। इस प्रोसेस को स्टेप वाइज आगे को करेंगे। एक बार इस प्रोसेस को पढ़ लेते हैं, फिर आगे को जाते हैं। संख्या के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। कोई भी संख्या अगर दी गई है जिसके फैक्टर नहीं किए जा सकते, मतलब दो, या तो वो नंबर खुद होता है या एक होता है इसका। ठीक है, दो नंबर, एक को नहीं माना जाता है क्योंकि एक का केवल एक होता है, तो इस कारण से उसको प्राइम नंबर नहीं माना जाता है। तो यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 5, 7, 9 के होते हैं, 11, 13, 17, 19, 23, तो इसी तरह से आगे को नंबर्स जो होंगे जो डिवाइड नहीं होते हैं उनको प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो संख्या के सभी प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर। फिर अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बनाते हैं, इनके जोड़े बनाते हैं। कहने का मतलब 2 × 2 है तो ये जोड़ा बन गया। ठीक है, मेक पेयर्स ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर, प्रत्येक जोड़े से एक गुणनखंड लीजिए और उन्हें अभाज्य गुणनखंड से गुणा कीजिए। प्रत्येक जोड़े से, अगर 2 का जोड़ा है, 3 × 3 है, तो इनके जोड़े में से एक एक नंबर लेंगे। 2 से एक ले लिया, 3 से एक ले लिया, तो इनके नंबर्स को क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और गुणा के बाद प्राप्त संख्या दी गई संख्या का क्या हो जाती है, वर्गमूल कहलाती है। और गुणा के बाद जो भी इन नंबर्स को मल्टीप्लाई, 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 6 क्या होगा, दी गई संख्या का वर्गमूल कहलाएगा, मतलब रूट कहलाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट बोला जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला पार्ट था, यहाँ पे संख्या दी है 50625 का वर्गमूल ज्ञात करना है इस संख्या का। तो पहला चरण क्या था, जो हमने पहले पिछले स्लाइड में पढ़ा था, संख्या के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। इसके सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लास्ट में नंबर है 5, तो 5 जो डिवाइड होगा, ये अगर इसके लास्ट में, जिसके लास्ट में 0 या 5 होता है तो वो 5 से डिवाइड होता है। तो हम 5 से डिवाइड करते हैं पहले। 5 × 1 = 5, 0 का 0, 5 × 1 = 5, यहाँ से 6 से 1 बच गया तो 12
12 यहाँ पे रह गया, 5 2 जा 10, फिर यहाँ पे 2 बच गया, 25 हो गया, 5 5 जा 25। फिर और डिवाइड करेंगे हम 5 से, 5 2 जा 10, फिर 20, 5 2 जा 10, फिर 25 बच गया, 5 5 जा 5 4 जा 20, 0, 5 5 जा 25, फिर और 5 से, 5 8 जा 40, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 बचा हुआ है तो 5 1 जा 5 आ गया। ठीक है, तो 81 आ गया। अब इसको 81 को यहाँ लिख देते हैं, 81। अब 81 किससे होगा, 3 2 जा 6, 3 से करते हैं, 3 2 जा 6, 2 बच गया 21, 3 7 जा 20। ठीक है, फिर 3 से, 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3। अब इसके जो हमारे अभाज्य गुणनखंड, इसके प्राइम फैक्टर्स के आगे 5 × 5, 5 × 5, 3 × 3, 3 × 3, इसमें कितने के जोड़े बन रहे हैं, 5 का जोड़ा बन रहा है, इस 5 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है और इस 3 का जोड़ा बन रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आगे आने वाली स्लाइड में देखते हैं। अब इसके क्या था हमारे पास, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 3 × 3 × 3। अब नंबर 2 रूल में क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बनाते हैं, इनके जोड़े बना दिए हमने, ये जोड़ा, ये इसके साथ जोड़ा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, और प्रत्येक जोड़े में से एक गुणनखंड ले लीजिए। इन जोड़ों में से एक गुणनखंड ले लेते हैं। इसका 5 में से ले लिया हमने ये 5, इस 5 में से ले लिया हमने दूसरा 5, इस 3 में से ले लिया हमने 3, इस 3 में से ले लिया हमने 3। अब देखो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 3 जा 225। तो इसका रूट क्या आ जाएगा, 225। किसका आएगा वो रूट, ये आएगा, इस नंबर का रूट क्या आ जाएगा, 225। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भाग विधि से डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि से स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात कर सकते हैं, भाग विधि से दी गई संख्या के इकाई अंक की ओर से युग्म ज्ञात करते हैं। सपोज हमारे पास नंबर दे रखा है 50625, तो यहाँ पर इकाई की ओर से युग्म जोड़े बनाते हैं। इकाई मतलब इकाई, ठीक है, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा बन गया, और लास्ट का जो सिंगल भी अगर बच गया उसको अकेला छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या ज्ञात करना जिसका वर्ग पहले जोड़े के बराबर हो या उससे छोटा हो। ऐसी संख्या ज्ञात करते हैं, इस जो पहली संख्या है इसका क्या हो, जो स्क्वायर रूट ज्ञात करते हैं जो इसका वर्ग हो या इससे छोटा हो। कहने का मतलब 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 करेंगे तो ये संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस संख्या के भाजक और भागफल मान लें, भाजक और भागफल, इसको भाजक मानते हैं और ये भागफल मानते हैं। अब पहले जोड़े के वर्ग घटाएं, शेष के साथ में अगले जोड़े उसके बगल में रखते हैं, और भाजक के लिए भागफल को दोगुना करते हैं, और आगे की गणना के लिए इकाई के स्थान पर नए अंक दर्ज करते हैं। पुनः इन चरणों को दोहराते हैं जब तक अंतिम जोड़ी न निकल जाए। इसको आगे देखते हैं विस्तार से। नंबर 1 है, दी गई संख्या के इकाई अंक की ओर से युग्म बनाए जाते हैं। नंबर लिखते हैं 50625। ठीक है, इसके जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, और लास्ट का ये बच गया। फिर क्या करते हैं, नंबर 2 में क्या लिखा है, ऐसी संख्या ज्ञात करना जिसका वर्ग पहले जोड़े के बराबर हो या उससे छोटा हो। पहले वाले का ऐसा वर्ग ज्ञात करना जिसका इससे छोटा हो या इसके बराबर हो। ठीक है, जैसे हमने 3 का अगर लेते हैं तो 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि 5 से बड़ा होगा। हम 2 लेते हैं, 2 2 जा 4 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इससे हमने 5 से 4 माइनस किया तो क्या बच गया, 1 आ गया यहाँ पर।
जब हम भाग विधि से इसको सॉल्व करते हैं तो ठीक अगला वाला युग्म जो आता है ये पूरा ही युग्म नीचे को उतरता है, ठीक है। 0 और 6 हमने क्या किया था, 5 0 6 2 5 युग्म बनाए थे, 2 से किया था इसको, 2 2 जा 4, घटा दिया इसको, 5 में से 4 गया, 1 बचा। अब अगला पूरा ये जोड़ा नीचे में उतरेगा, 0 6 नीचे में उतर गया। अब हम क्या करते हैं, जो ये भाजक है ये वाला नंबर, इसका जब नीचे में उतारते हैं तो इसका क्या कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं, 2 2 जा 4 कर देते हैं, ठीक है। और इस वाले नंबर से इसके जो पहले के 2 नंबर हैं इसको डिवाइड करते हैं, और ये या तो पूरी बार डिवाइड हो जाना चाहिए या इससे छोटा आना चाहिए। 4 2 जा 8 आता है, 4 3 जा 12 आता है, 3 जा नहीं जाएगा तो 2 जा जाएगा, 4 2 जा 12 होता है। यही वाला 2, ये वाला जो 2 होगा, ये 2 को हम यहाँ पर भी उतारते हैं भाजक के रूप में, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इस 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं और इस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर से हमने क्या किया, इसको माइनस किया, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पर 10 में से 8 गया 2। अब अगला जो नंबर आएगा, अगला नंबर हमारा क्या आ जाएगा, पूरा युग्म, ये पूरा ही जोड़ा नीचे उतरेगा, 2 5। अब देखो भाई, अब ये 4 तो यहाँ पर है क्योंकि इस 2 का डबल किया था, मल्टीप्लाई किया था 2 बार, वैसे ही इस 2 को भी 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को इन तीनों के लिए मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा एक यूनिट है 4 4 4 नहीं मान के हम क्या करेंगे, 40 मानते और यहाँ पर 200 मानते। 4 5 जा 20 होता है, तो 5 जा उतारा यहाँ पर, और यही 5 यहाँ पर भी उतरा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 5 5 5 जा 25, 25 का 5 कैरी आ गया 2, 5 4 जा 20, 20 में 2 ऐड किया 22, कैरी आ गया 2, 5 4 जा 20, 2 आया 22। तो हमारा ये भाग विधि से भी ये निकल गया है, तो भाग विधि से हमारा स्क्वायर कितना आया, 225 आया, ठीक है। और इसी को आगे भी बताया गया, भाजक के लिए भागफल को 2 गुना करें, क्योंकि हमने 2 गुना किया था, 2 गुना कराएं, आगे की गणना के लिए इकाई के स्थान पर नया अंक दर्ज करें, ठीक है। पुनः इन चरणों को दोहराएं जब तक कि अंतिम जोड़ी का उपयोग न हो जाए। हमने अंतिम जोड़ी का उपयोग करने के बाद क्या निकला, इसका स्क्वायर रूट 225, ठीक है। ये आंसर था। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर हमने स्क्वायर रूट निकालना है किसी नंबर्स का, तो इसका 1 का क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 1, 2 का स्क्वायर रूट 2, अगर स्क्वायर के अंदर में 2 मल्टीप्लाई 4 का 4 होगा, 4 का क्या निकालेंगे, 2 जो ये प्राइम फैक्टर से हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 कर दिया, तो इसका एक फैक्टर को ले लेते हैं और ये नंबर क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। वैसे 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 68 का 8, 81 का 9। तो इस तरह से हम ये इसके स्क्वायर रूट्स मतलब प्राइम फैक्टर्स के रूप में निकालने के बाद स्क्वायर रूट ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह आगे के नंबर्स भी दिए गए हैं। आगे के नंबर हैं 100 का, और मतलब 10 का, 11 12 ये 50 तक दिए गए हैं, मतलब 20 तक 20 21 तक सीरियल से हैं, 25 30 40 इस तरह से इनके स्क्वायर रूट से निकाले गए। 100 का स्क्वायर क्या होगा, 100 का स्क्वायर 10,000, ठीक है। 10,000 का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दशमलव संख्याओं का वर्ग। दशमलव संख्याओं के वर्ग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दशमलव बिंदु के बिना संख्या का वर्ग ज्ञात करें, उसके बाद दी गई संख्या के दशमलव बिंदु की स्थिति को दुगने स्थान पर दशमलव बिंदु रख दें। दशमलव को हमने इसका अगर हमने क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। पहले तो हमको इन नंबर्स को सामान्य नंबर मानना पड़ेगा। 1.5 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। अब 15 का स्क्वायर तुम्हें याद होगा, 15 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 225 होता है। अब हमने
दो नंबर्स, इन दोनों नंबर्स को 15 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 कर रखा है, तो इसका मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ गया, 225 आ गया। लेकिन दशमलव के बिंदु की स्थिति के दुगने स्थान पर दशमलव बिंदु रख देते, इसके दुगने स्थान पर रख देते हैं। एक पहला स्थान, दूसरा स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तो ये दशमलव कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2.25। ठीक है, दशमलव को केवल उस समय नेग्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आगे उसको फिर उसके नंबर्स को गिनने के बाद रख दिया जाता है, उससे हम दशमलव संख्याओं का वर्ग भी ज्ञात कर सकते हैं। अब है दशमलव संख्याओं के वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। किसी दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हम दशमलव बिंदु को अनदेखा करते हैं और पहले की तरह संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। फिर दशमलव बिंदु के अंकों की संख्या के आधे के बाद दशमलव लगाया जाता है। ठीक है, दशमलव बिंदु को कहाँ लगाया जाता है, ठीक जैसे 0.22 है तो इसके आधे से, मतलब यहाँ पर 2 नंबर्स हैं तो इसका आधा क्या हो जाएगा, जब हमारा स्क्वायर रूट निकालेंगे तो खाली एक नंबर आएगा। ठीक है, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द डेसिमल नंबर वी इग्नोर द डेसिमल पॉइंट एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर एज डिड प्रीवियसली, देन पुट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द हाफ ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ डेसिमल पॉइंट इन द गिवन नंबर फ्रॉम द यूनिट प्लेस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या है 6.25, अगर इसका हमने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमने इस पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। आगे देखते हैं 6.25 का, चलो ये अभ्यास के लिए प्रश्न भी दिए गए हैं। 6.25 का देखते हैं, 6.25 6.25 को हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट को इग्नोर करते हैं, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 625। भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हम गुणनखंड विधि का यूज करते हैं। लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 1 बच गया, 5 2 जा 10, फिर 2 बच गया, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5, तो क्या आ गया हमारा 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5। एक सेकेंड पीछे जाते हैं, इसका क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, तो इसके हम दो युग्म बनाते हैं, कहने का मतलब जो जोड़े बनाते हैं, ये जोड़े बना दिए और जोड़े में से एक प्राइम फैक्टर आगे को लेते हैं, एक प्राइम फैक्टर इस जोड़े में से क्या कौन सा लेंगे, 5 ले लिया, इस जोड़े में से भी 5 ले लिया, मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 5 जा 25। अब हमने जो पॉइंट के बाद दो नंबर हैं, इन नंबर का क्या कर देना है, हाफ कर देना है। मतलब 2 नंबर है तो यहाँ पर कितने नंबर के बाद आएगा, एक नंबर के बाद आएगा, 5 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो 6.25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 6.25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आपके अभ्यास के लिए यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं, बाकी 3 तो स्क्वायर हैं, सभी के स्क्वायर हम एक तो डिवाइड वाले रूल से निकाल सकते हैं और एक फैक्टर्स के द्वारा। ठीक है, डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं और फैक्टर्स के द्वारा भी निकाल सकते हैं। और पॉइंट इसका देखो 0.0625, 625 का तो इससे पहले भी निकाला था, अगर इसका अगर हम करें तो 625 का क्या था 25 आया था। अब इसमें देखो 4 नंबर है पॉइंट के बाद, तो हमारे 2 नंबर के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 1 2, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर ए वाला होना चाहिए। ऊपर वाले को आप फैक्टर्स के विधि से निकालें और डिवाइड की विधि से निकालें, ऊपर वाले को करें, और इसी तरह इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, ये किसका स्क्वायर होगा और ये किसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर स्क्वायर जब स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकलने के बाद ऐड करेंगे, इसको ऐड करने के बाद ऊपर वाले स्क्वायर से फिर जैसे ये है, ये होगा 25 किसका होता है, 25 होता है 5 का है, और 0 2 0 है तो 1 0 आ गया, प्लस
961 किसका होता है? ये आता है आपका स्क्वायर चार्ट, अगर आपको पता है 961 होता है, 31 का होता है 961। अब इनको आपस में हमने ऐड कर लिया, कितना आ गया? 5 और 0 और 1 को 1, 3 और 5 को 8। अब 81 किसका स्क्वायर रूट होगा? 9 मल्टीप्लाई 9 का। तो इन दोनों में से क्या लेंगे? एक संख्या लेंगे, तो एक संख्या क्या होगा? 9 होगा। तो ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर बोल रहे हैं, स्क्वायर बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? स्क्वायर का मतलब 9 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू क्या होगा? 81 होगा। 81 आंसर हो जाएगा, ये वाला बात। तो इसी तरह से हम आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे भी अभ्यास के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को करें, और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल बीके एजुकेशन बाइट को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।